और जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ और जब उन्होंने मुझे बुलाया, शायद से 6-7 साल हो गए, और तब से प्रतिवर्ष दिनेश भाई के कार्यक्रम में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। और आज कुछ मौसम भी सर्द है और मौसम भी कुछ पर्यावरण की भाषा बोल रहा है, और कहते हैं ना कि बारिश हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पर्यावरण दिवस में एक संकल्प लें। कोई बात नहीं, हम लोग जनसंख्या के इसमें यहाँ पे लोग कम आए हैं क्योंकि बारिश थी आज, और कहीं ना कहीं आना जाने में थोड़ा सा लोगों के लिए प्रॉब्लम भी थी, तो लोग कम आए हैं। लेकिन एक इच्छा शक्ति है, क्योंकि दिनेश चंद कुकरेती जी तो कहते हैं ना कि एकला चलो अकेले, उन्होंने ये अपना बीड़ा उठाया किस प्रकार से मैं संरक्षित करूँ गौरैया को और गिद्ध को संरक्षित करूँ। और मेरा जब मैं रिखनी खाल का मेरा दौरा हुआ करता था तब मैं भाई जी से भी मिली थी, और भाई जी का जो पक्षियों को लेके जो प्रेम है वो उस समय से मैंने जाना, और उस समय से हमने भी ये प्रयास किया कि हम लोग किस प्रकार से अपनी गौरैया को संरक्षित करें, किस प्रकार से जो गिद्ध की विलुप्ति हो रही है, गिद्ध जो हमारे पक्षी हैं उनकी जो विलुप्ति हो रही है उनको हम कैसे संरक्षित करें। और ये प्रेरणा हम एक चैनल से, मैं रंजना रावत कितने लोगों को प्रेरित कर सकती हूँ। यहाँ हम बहुत सारे लोग आए हैं, अगर हम 10-10 लोगों को भी प्रेरित करें तो दिनेश चंद कुकरेती जी भाई जी का तो लक्ष्य ही कामयाब हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग किस प्रकार से गौरैया को संरक्षित करें, अपने बच्चों तक मेन जो है, अब जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम लोगों को तो पता है कि हम लोग कैसे गौरैया को हमने संरक्षित करना। बहुत सारी गौरैया अब वापस आ रही हैं, क्योंकि मैंने भी जो भैया के द्वारा बॉक्सेस हमें दिए गए थे हमने लगाए, तो इतनी गौरैया सुबह सुबह आती हैं, घोंसले बनाती हैं। बहुत सुंदर लगता है जब आप सुबह उठकर उन गौरैया को देखते हो। और एक दिन का वाकया मैं बताना चाहती हूँ। मैं दिनेश चंद कुकरेती भैया के घर गई और एक छोटी सी गौरैया मेरे कंधे में आके बैठ गई। इतना पक्षी प्रेम है भैया का, जो भैया ने अपने घर में ही वो पक्षी अचानक से उनके घर में पहुंची और वो गौरैया को उन्होंने अपने घर में पाला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना प्रेम, अपार प्रेम पक्षियों के लिए, कि मेरा परिवार पक्षी परिवार, जो उन्होंने लक्ष्य अपना एक स्लोगन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम अपने बच्चों तक, हम तो यही कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को भी कहना चाहती हूँ मैं कि ऐसे मनुष्यों को हमको पुरस्कृत करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार से मैं भारत सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि उनको जो इतने सालों से इन बॉक्सेस को किसी से वो एक पैसा नहीं लेते हैं, वो अपना संकल्प लिया है कि मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ, हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग कईयों से हेल्प लेते हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम जो होता है वो उनका सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपने आप से करते हैं और कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो मैं अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे मनुष्यों को पुरस्कृत करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर से भी पुरस्कृत करना चाहिए। ज़्यादा व्यवधान ना डालते हुए बस मैं यही संकल्प लेके जाना चाहती हूँ, आप लोगों से संकल्प लेके जाना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 10-10 लोगों को अपने साथ जोड़े और 10-10 लोगों को प्रेरित करें कि हम कैसे गौरैया को संरक्षित करें। मेरे साथ यहाँ पे भैया भी आए हैं जो कि